Jai Swaminarayan. Myself, Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 4. Subject, yes, now today we'll start value education. I think Pravina ma'am has taught you up to second chapter, right? So before starting third chapter, I want to discuss with you that why we are studying value education. What is the importance to study value education? First of all, we see what is value education. So value education is the process, we can say it is just defined, it is not correct definition, but we can say here it is the process by which moral education is given, or moral values are given to each other, right? So the main function of value education is to develop development of an all-round and well-balanced personality of the student. Okay, so that means your personality should develop with good qualities, right? And so that, from so many chapters we study so many good things. Okay, so we will start from the third chapter. Okay, so first of all, we see forgiveness. The chapter's name is forgiveness. Forgiveness मतलब माफ करना. माफ करना means क्या? अगर किसी से कोई suppose we two friends are there. Okay, Ram and Sham is there. एंड राम से कुछ गलती हो गई है. सपोज दोनों ऐसे रास्ते से जा रहे थे और जाते जाते शाम का उसको धक्का लग गया और राम गिर गया. अब दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, है ना? तो शाम भले ही इट इज नॉट मतलब उसने जानबूझकर श्याम ने धक्का नहीं दिया राम को, लेकिन धक्का लग गया उसका, तो श्याम ने भी सॉरी कह दिया, है ना? एक्चुअली राम गिर गया तो राम को थोड़ा सा हर्ट हुआ, है ना? उसको थोड़ा सा घुटनों में खून आ गया, मे बी सपोज थोड़ा सा उसको लग गई, चोट लग गई, तो उसको डेफिनेटली थोड़ा सा गुस्सा तो डेफिनेटली आया होगा. लेकिन इस सिचुएशन में अगर राम ने शांति से काम लिया, ऑफ कोर्स अगर मैं भी वहां होती तो थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा आता, अरे यार आपको क्या सीधी तरह चलना नहीं आता क्या? हम नेचुरली बोल जाते हैं ना. लेकिन इस सिचुएशन में अगर शांति से काम लिया और ठंडे दिमाग से सोचकर अगर हमने कहा हाँ ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो जानबूझकर तो मुझे धक्का नहीं देगा, है ना? तो ये अनफॉर्चुनेटली हो गया, ठीक है, मेरा फ्रेंड है तो वो मुझे धक्का कभी नहीं देगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो गया, ऐसे मन में सोचकर उसको माफ करना, दिस इज द फॉरगिवनेस. ओके, forgiveness, it is the process letting go of feeling and thought, resentment and bitterness, anger towards the someone who believe has wronged us, including ourselves. अगर किसी ने अपने साथ कुछ बुरा व्यवहार किया फिर भी उसको उस बात को छोड़कर उसे अच्छे दिल से माफ करना ही क्या होता है? फॉरगिवनेस होता है. ठीक है, चलो हम अब अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फॉरगिविंग अदर्स. As you are run down the stairs, a boy pushes you. सपोज करो आप है ना स्टेयर से नीचे जा रहे हो और अचानक कोई बच्चा पीछे से आता है और आपको पुश करता है, थोड़ा सा धक्का लगता है उसका. यू हर्ट योर नीज. ऑफ कोर्स जब स्टेयर से सब जा रहे होते हो तो सब रश में होते हैं, किसी ना किसी का तो धक्का लगता ही है, और ऐसे सिचुएशन में अगर किसी का जोर से धक्का लग गया तो हम गिर जाते हैं, नीज पे लग जाती है, तो आपको ऐसे हर्ट हुआ. यू आर इन पेन, आपको बहुत दर्द हो रहा है. यू आर ऑल्सो एंग्री दैट बॉय, आपको भी उस बच्चे पे बहुत गुस्सा आ रहा है. खूब पूछ रही हूँ, जिस बच्चे ने आपको धक्का दिया ना उस पे, डिड नॉट इवन स्टॉप टू हेल्प यू और से सॉरी. लेकिन वो बच्चा इतना मतलब केयरलेस था, एरोगेंट था, तो उसने आपको धक्का दिया, आप गिर गए, फिर भी आपको रुककर उसने ना तो उठाया ना तो आप गिर गए, इसीलिए सॉरी कहा. I will push him harder and walk away. Then he will know how I am feeling. You think angrily. Of course मैं भी यहाँ होती तो मैं भी यही सोचती कि मैं भी ना उस बच्चों को ऐसा धक्का दूंगी ना, मैं गिरी हूँ ना उससे ज्यादा उसको चोट लगी, है ना? यही फीलिंग होता है ना हमारे मन में, क्योंकि हाँ बाय मिस्टेक उसको उसका धक्का लगा, लेकिन अगर मैं गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ तो उसको
थोड़ा रुकना चाहिए था, मुझे उठाना चाहिए था या सॉरी बोलना चाहिए था, ऐसे ना करते हुए वो आगे भाग गया, तो डेफिनेटली गुस्सा आता ही आता है। Sometimes our family and friend hurt us by what they say or do. कभी कभी ऐसे होता है कि हम सारे फैमिलीज और फैमिली फ्रेंड आए होते हैं और गेस्ट भी है, तो मम्मा पापा बोल देते हैं हमारे, हाँ हमारा बेटा है ना बहुत टीवी देखता है या मोबाइल पे बहुत गेम खेलता है, तो हमें बुरा लगता है यार सभी बच्चे खेलते हैं, फिर मम्मी पापा हमारी कंप्लेन क्यों करते हैं, ऐसे कभी कभी मन में तो रहता ही ना। अब क्या, we carry that hurt in our heart, and after a while it becomes heavy. तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे मन में बातें सोच सोच कर हम क्या होते हैं, दुखी होते हो बहुत, मतलब दर्द महसूस होता है, तो बुराई लगती है ऐसे कि हाँ सभी हमारे बारे में बुरा सोचते हैं कि कोई हमें अच्छा नहीं बोलता। वी बिकम एंग्री एंड विश टू हर्ट अदर पर्सन इन टर्न। फिर हमें लगता है कि हम भी हमारे मम्मी पापा की बुराई करेंगे, हम भी उस बच्चे को धक्का देंगे जिस बच्चे ने हमें स्टेयर से नीचे गिराया और मेरे नीज पे लगा। हर्टिंग देम बैक विल मेक द अदर पर्सन एंग्री। अब बताओ, अगर मैं फिर से वही बच्चे को अगर ध्यान में रखूं और फिर दूसरे दिन प्रेयर हो या फिर कुछ हो और वो बच्चा नीचे आ रहा है, तो मैं पीछे से जाकर उसको धक्का दूं, तो वो खुश होगा या फिर ऐसे वो बोलेगा हाँ उस दिन मैंने मारा था इसलिए आपने मारा, इट्स ओके। डेफिनेटली उसको भी गुस्सा आएगा, उसको भी दर्द होगा। या फिर जैसे मम्मी पापा के कोई फ्रेंड आए तो हम बोलते हैं कि हाँ मम्मा है ना खाना बनाते वक्त हमेशा मोबाइल पे लगे रहते, तो कभी सब्जी बिगड़ जाती है, कभी ऐसे। अभी अब अगर ये बात करें तो ये सही रहेगा क्या, इज इट ओके? Hurting them back will make other person angry, but it will not make us happy. लेकिन हमें उसके फॉर अ मोमेंट खुश, मतलब थोड़ा सा, हाँ अब कैसा उसको लगा ऐसे लगता है, लेकिन फिर मन में सोचते हैं हाँ यार ऐसे नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है। फिर अगर हम ऐसी बुराई करें आंटी अंकल के सामने अपने मम्मी पापा की, तो फॉर अ मोमेंट आपको थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हाँ नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल दे आर आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इसे लगता है ना, महसूस होता है ना। इंस्टेड ऑफ हर्टिंग बैक वी मस्ट लर्न टू फॉरगिव अदर्स। इसीलिए किसी को अगर कोई अनफॉर्चुनेटली और वी कैन से मतलब मन में बाय मतलब पर्पजली कोई आपको हर्ट नहीं करता, पर उनके मन में कुछ भी नहीं है लेकिन आप हर्ट हो गए, ऐसी बातों पर हमें उनको बैक में मतलब रिटर्न में हर्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, वी मस्ट लर्न टू फॉरगिव देम, हमें माफ करना चाहिए। जैसे अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं सबके सामने कि हाँ ये बहुत मोबाइल देखता है और वीडियो चालू होते हैं ना तब गेम खेलता है, तो यू हैव टू से यस मम्मा आई एम सॉरी, इन द whenever I watch videos I will concentrate on my studies। तो मम्मा भी खुश हो जाएगी, है ना। और अगर कहीं वही बच्चा जिस बच्चे ने आपको स्टेज से धक्का दिया था वो मिल गया, तो आप क्या करोगे, हेलो फ्रेंड, ऐसे नहीं दौड़ के नहीं जाते, यू हैव टू स्टॉप फॉर अ वाइल और बी इन अ लाइन, है ना, क्यों में आ जाओ अच्छे से हमारी तरह, अच्छे बच्चे की तरह चल के जाओ, किसी को धक्का मत दो, तो वो भी थोड़ा सा फॉर अ मोमेंट सोचेगा, है ना। This will help us to put out anger away and be friend with them। इसकी वजह से क्या होगा, वो बच्चा सोचेगा अरे ये कितना गुड मैनर्स बॉय है, गुड मैनर्स गर्ल है, इस मेरी देख के मतलब मैंने इसको धक्का दिया, उसको हर्ट हुआ, फिर भी उसने मुझे माफ किया, नॉट मतलब माफ ही नहीं किया बल्कि मुझे गुड एडवाइस दिया और मुझे गुड मैनर सिखा रहा है, तो ही मस्ट बी अ गुड पर्सन, है ना, बाय हार्ट ही इज ऑल्सो गुड पर्सन। और अगर हम मम्मी पापा के सामने ऐसे अपनी गलती मान कर अपने इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट की तरह कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मतलब जो कुछ कर रहे हैं पेरेंट्स वो अपने लिए कर रहे हैं, और अपना बच्चा अगर अच्छे से पढ़ रहा है और गुड मैनर सीख रहा है तो डेफिनेटली दे आर हैप्पी ना। तो अगर हम अपने एंगर पर कॉन्कर करके शांति से फॉरगिव करके फ्रेंडशिप बना लेते हो, तो डेफिनेटली यू आर बिकमिंग अ गुड पर्सन। फॉरगिविंग पर्सन हु हैज हर्ट अस मेक दैट पर्सन हैप्पी।
या फिर ऐसे सोचो कि अगर आप कहीं से जा रहे हो और आपका किसी को धक्का लगा और आपके हाथ में कोई चीज है तो वो गिर गई नीचे।